हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल नई टॉपिक। और ये जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो बेस्ड ऑन योर डिमांड, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं रेगुलर बेसिस पे या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके बीच में एक जो सवाल है, एक जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही कॉमन है। वो कॉमन क्वेश्चन क्या है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि सर हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। मतलब कि सर मैं किस तरह से अंग्रेजी को फ्लुएंटली मतलब कि धारा प्रवाह और जो कॉन्फिडेंटली मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स विच हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। मतलब कि इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो बनाई गई है वो वीडियो बस इसी टॉपिक को ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसके अंदर मैं कुछ टिप्स को शेयर करूंगा जो आपके जो स्पोकन सीखने में बहुत मददगार साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं बार बार मैं कह रहा हूं और हर वीडियो में मैं ये नहीं कहता हूं, मैं यहाँ पे जोर देकर एम्फेसाइज करके मैं कह रहा हूँ आपको कि प्लीज़ इस जो है वीडियो को आप वॉच कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर इस वीडियो को वॉच नहीं कीजिएगा तो ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद जब दोबारा इस वीडियो को आप देखें तो आप जो है पछताने लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। मैं किस तरह से अंग्रेजी को धारा प्रवाह और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूं। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है, आप देखे होंगे बहुत सारा बैनर पोस्टर लगा हुआ रहता है। बहुत सारी जो स्पोकन की जो इंस्टीट्यूट होती है वो जो है क्लेम करती है कि लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली इन 19 डेज, मतलब कि इंग्लिश जो है 90 दिन में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलिए। ये सब झूठ है। देखिए मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का स्टूडेंट था। 10वीं मेरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हुई है। 12वीं में भी जो मेरी हुई है वो भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हुई है। मैं 10वीं में 3rd डिवीज़न पास था। 12वीं जो मैंने पास किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से वो 2nd डिवीज़न था। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। और मेरी जो मास्टर MBA हुई है वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है। तो मैंने ग्रेजुएशन में 82% मार्क्स स्कोर किया। तो इसी के बेस पे, यानी ये जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसी के बेस पे इस वीडियो के अंदर कुछ अपना जो है सेल्फ एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में हेल्प आउट करूंगा। देखिए जब मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का स्टूडेंट था, जब मैं 10वीं और 12वीं यहाँ से पास करने के बाद मुंबई गया, तो आप जानते ही हैं कि जो भी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जो है वहाँ पे हायर एजुकेशन जो होता है, मतलब जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वो सारा का सारा इंग्लिश में होता है। वहाँ पे कोई हिंदी नहीं होता है या रीजनल लैंग्वेज जो होता है वो नहीं होता है। आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होती है। तो जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला तो करवा लिया, एडमिशन तो करवा लिया। करवाने के बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस हुआ ये था कि वहाँ पे सारा, चाहे फंडामेंटल का कोर्स हो या फिर अकाउंटेंसी हो या फिर जो है सो बिजनेस मैनेजमेंट हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो या मार्केटिंग की किताब हो, ये सारी किताब जो थी वो इंग्लिश के अंदर थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत बेचैन हो रहा था। और एक बार ऐसा भी ख्याल मेरे अंदर आया, मैंने अपने घर वालों से बात किया कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सारा का सारा इंग्लिश में दिया हुआ है और मैं हो सकता है कि फेल कर जाऊं। तो घर वालों ने कहा कि देखिए आप फेल करो या पास करो, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। आप फेल कर जाओ कोई इशू नहीं है, पास भी कर गए खुशी की बात है, लेकिन आपको ट्राई करनी होगी। अब इसके अंदर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये परेशानी दूर कैसे हुई? ये परेशानी दूर हुई, एक टीचर्स थे जो कि हमारे बिहार से ही थे। उन टीचर के पास जब मैं, जैसे ही आप मान लिया बिहार से हो और एक टीचर भी बिहार से है, तो एक जो है बाउंड हो जाता है, मतलब एक जो कनेक्शन हो जाता है। तो मैंने उस टीचर के सामने पे कहा कि सर देखिए मैं पूरी तरह से चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना या इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने कहा, और जो सवाल आपका सवाल है वो सेम सवाल मैंने उनसे किया कि सर मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ लेकिन इंग्लिश मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो आपके स्क्रीन पे एक जो PDF फाइल है जो स्क्रीन पे है वो जो है सजेस्ट किया। मतलब उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको करना ये होगा कि लॉन्ग मैन कम्युनिकेशन 3000 एक वर्ड लिस्ट आती है, उसको पहले आप याद कर लीजिए। 3000 वर्ड का इंग्लिश वर्ड का ये लिस्ट होता है। और वो वर्ड लिस्ट जो है इतना बड़ा एटम बम मेरे लिए हुआ
कि उसके बाद से मैं इंग्लिश बोलना एकदम पूरी तरह से मतलब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जागना स्टार्ट हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये कि लॉन्ग मैन कम्युनिकेशन 3000 होती क्या है, या फिर ऑक्सफोर्ड 3000, ये दोनों एक ही है। लॉन्ग मैन भी और ऑक्सफोर्ड भी, ये बहुत ही प्रतिष्ठित डिक्शनरी है, इंग्लिश की दुनिया में इसका बहुत ही नाम है। तो ये असल में क्या होता है, ये असल में होता है 3000 का एक वर्ड लिस्ट होता है। मतलब 3000, देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखिए 3000 का ये वर्ड लिस्ट होता है। इसमें 3000 वर्ड्स होते हैं जिसे आपको याद करना होता है। और ये याद क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये 3000 जो वर्ड्स होता है वो आपका 86%, ये देखिए मैंने नहीं बनाया है, ये लॉन्ग मैन डिक्शनरी की वेबसाइट है, वो बताती है कि अगर आप 3000 वर्ड्स को याद कर लीजिएगा तो आपको 86% वर्ड मीनिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, यानी 86% वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इस पे सोने पे सुहागा एक और चीज़ होता है, लॉन्ग मैन डिक्शनरी तो नहीं निकालता है लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालता है। अगर ये 3000 में 2000 और ऐड कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड 5000 आप नेट से जाके सर्च करके निकाल सकते हैं। अगर ये 5000 वर्ड लिस्ट को अगर आपने नेट से जाके सर्च करके निकाल लिया, अगर इसको याद कर लिया आपने, तो आपकी वर्ड मीनिंग का 95% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मतलब कि आप चाहे जो भी चीज़ पढ़ें, जो भी चीज़ बोलें, या अखबार पढ़ें या कोई किताब पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपका 90% वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हो। आप लोगों के अंदर भी है कि आप स्पोकन करना चाहते हैं, लेकिन जो है आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे आप इसको जो है सो टेकल आउट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो कम से कम 3 बार 4 बार वीडियो को काटता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पहली बार स्टार्ट किया करना इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज़, कोई भी आदमी इंग्लिश बोलना या पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये जो ऑक्सफोर्ड 3000 है या लॉन्ग मैन कम्युनिकेशन 3000 है, ये बहुत ही बेहतरीन जो है क्या चीज़ है, ये वर्ड लिस्ट है। अब इसमें थोड़ा सा हम रिसर्च पेपर को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आया। देखिए आपका सवाल होगा कि ये 3000 कैसे हो सकता है। टोटल जो इंग्लिश में टोटल वर्ड्स हैं वो है 2,74,000 वर्ड्स है, लेकिन हमको सिर्फ 3000 वर्ड्स जो है वही जो है हमको याद करना है। क्यों ऐसा, देखिए बात ये हुआ कि देखिए 2009 में, ये तो लॉन्ग मैन की रिसर्च पेपर है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये 2009 में क्या किया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, इसने क्या किया कि जो नेट पे जितनी भी किताब थी, चाहे 5 लाख 10 लाख किताब, आर्टिकल जो भी नेट पे चढ़ा हुआ था, जैसे ये PDF फाइल चढ़ा हुआ है, तो उस तरह का जो कंटेंट चढ़ा हुआ था उसको एक साइड रखा, मतलब सारी नेट का एक साइड रखा। और उसके बाद जो है इसने मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2,74,000 जो वर्ड लिस्ट है उसको एक साथ रखा। उसके बाद क्या किया कि जैसे उसमें ईज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, तो उसमें से उस वर्ड को ढूंढा, इस 2 लाख 5 लाख 10,000 जो किताब है, आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, जो भी है, उसमें ढूंढना स्टार्ट किया और देखा कि कितनी बार आया है। इस तरह से वाज कितनी बार आया है, वर कितनी बार आया है, एम कितनी बार आया है, आर कितनी बार आया है, फाइंड कितनी बार आया है ना। तो इस तरह से ढूंढने के बाद जब देखा तो उसमें ये पता चला कि पूरी जो किताब है ये 5 लाख 10 लाख या 20 लाख, यहाँ पे तो लॉन्ग मैन कॉर्पस क्लेम करता है 390 मिलियन। 390 मिलियन का मतलब हो गया 3 करोड़ 90 लाख। तो 3 करोड़ 90 लाख जो किताब है उसमें ईज कितनी बार आया, एम कितनी बार आया, आर कितनी बार आया। जब उसको उसने सॉर्ट आउट किया तो पता चला कि सिर्फ 3000 वर्ड्स हैं, जिसे अगर जो है 86% वर्ड मीनिंग जो है उसका मतलब ये 3 करोड़ 90 लाख जो किताब है वो उसका 86% जो वर्ड है वो सिर्फ 3000 वर्ड है। तो इसका एक लिस्ट बनाया और ये लिस्ट इतनी, आप यकीन मानिए, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपका जो वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ सुनिए, दूसरी चीज़ ये है कि ये 3000 वर्ड तो देखने में लगता है ना आपको, लेकिन 3000 में से आपको 1500 1000 वर्ड मीनिंग, भले कितनों गिरे हुए हैं, कुछ भी नहीं आता आपको इंग्लिश में, फिर भी जो है 1500 से 1000 वर्ड जो है आपको आता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक जो रैंडमली मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे ये पेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसका जो है 10 हम वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है, 10 वर्ड को देखेंगे और उसके बाद जो है हम पता करने की कोशिश करेंगे कितना वर्ड हमको आता है। जैसे देखिए पेस का मतलब होता है स्पीड, गति, है ना, छोड़ दिए। पैक आपको आता है। उसके बाद देखिए पैकेज आपको आता है। पैड जिस पे लिखते हैं आप एग्जाम में वो आता है आपको। पेज आपको आता है। पेन दर्द आता है। पेंट का मतलब रंग होता है, वो भी आता है आपको। पेंटिंग आता है कि नहीं आता है।
पेयर आपको आता है कि नहीं आता है। उसके बाद प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह होता है, वो भी आता है। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, उसको कहते हैं अच्छे। उसके बाद देखिए पैनल, पैनल का मतलब होता है जो पैनल का मतलब ये हो गया जैसे तख्ता जो होता है उसको कहते हैं पैनल कहते हैं। पैनिक का मतलब दर्द होता है, नहीं आया आपको, ठीक है। पेपर, पेपर आपको आता है कि नहीं आता है। पार्सल आपको आता है कि नहीं आता है। उसके बाद पेरेंट, पेरेंट का मतलब माता पिता होता है, वो आता है कि नहीं आता है। पार्क आता है कि नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो पहले से आपको आता है, बस उसका वर्ड का मीनिंग को थोड़ा सा याद करना है आपको और वो चीज़ आ जाएगी। तो ये 3000 देखने का मतलब को डराने के लिए आपको 3000 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन असल में ये जो वर्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 वर्ड है। तो इस 1500 वर्ड को याद कर लीजिए। आप इसको दो तरह से याद कर सकते हैं। आप जा सकते हैं नेट पे और सर्च कीजिएगा लॉन्ग मैन कम्युनिकेशन 3000, इसका वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगा। यह हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे, इसको मैं चढ़ा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम बिहार से हैं, हमारी इंग्लिश तो ऐसे ही कमजोर रहती है, तो हम कैसे इसको याद कर पाएंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है अबेंडन, अबेंडन तो दिया हुआ है, लेकिन अबेंडन वर्ड का न प्रोनाउंसिएशन, देखिए अबेंडन मैं बोल दिया ना, लेकिन आपको तो नहीं हो पाएगी, प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर डिक्शनरी ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद इसका माने हिंदी में नहीं दिया हुआ है, इसके जो है एग्जाम्पल जो होता है ताकि हम समझ पाएँ और भी अच्छी तरह से, वो नहीं दिया गया है। तो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने ऐसा किया है कि इसी का मतलब यही 3000 वर्ड लिस्ट लॉन्ग मैन कम्युनिकेशन और ऑक्सफोर्ड 3000, ये तीनों हजार वर्ड को उठाया है और उठाने के बाद एक नया फाइल बनाया है। वो फाइल इतनी बेहतरीन फाइल है कि आपको बड़ा मजा आएगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सा फाइल है। तो ये रहा आपका फाइल। इस फाइल में हम लोग क्या किए हैं, देखिए इस फाइल में जैसे एक वर्ड है ए का जो है हमने प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया है, हिंदी में इसका माने भी दे दिया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है तो वो भी दे दिया है, और साथ में एग्जाम्पल भी दे दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए अ जो है इसको अ पढ़ते हैं, हम लोग ब्रिटिश हैं तो अ पढ़ते हैं, अमेरिकन जो है इसे ए पढ़ता है, लेकिन हमें अ पढ़ना चाहिए। तो अ माने क्या होता है, एक होता है, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है वो है वन। समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल लीजिए, अ वेरी अनप्लेजेंट इंसिडेंट हैज़ हैपन टू मी, मेरे साथ एक बहुत अप्रिय घटना घटी। अ डे हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस तरह से पूरा जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पढ़िएगा तो एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि देखिए आपकी फ्लुएंसी भी तो बढ़ानी है ना। आप सेंटेंस जब तक नहीं पढ़िएगा, सेंटेंस जब तक नहीं पढ़िएगा आपका जवान टूटेगा नहीं टूटेगा तो आपकी जो स्पीड है फ्लुएंटली, आपने कहा कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, तो फ्लुएंटली का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सेंटेंस की ज़रूरत होती है, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़, वर्ड को सेंटेंस में मिलाकर पढ़िएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाएगा, बहुत दिन तक आप याद कर सकते हैं उस वर्ड के जो माने को। हम लोग जो वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो हम लोग वर्ड का मीनिंग नहीं याद करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सीधा सेंटेंस याद कर लेते हैं, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस, और वो फिर जो है हमारी ज़िंदगी में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने लगते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। दूसरा देखिए वर्ड अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। डिजर्ट, डंप, रिस्ट्रेन, कंटिन्यू, कीप, ये इसका जो है एंटोनिम्स होता है। और इसका पीडीएफ फाइल जो है आप हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को पहले क्लियर करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं आपको देखना है कि कहाँ से डाउनलोड करना है तो वीडियो के अंत में जाइए, वीडियो के अंत में मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से आप जो है इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है देखिए अबेंडन। उसके बाद तीसरा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, निपुणता, प्रवीणता, दक्षता, सलाहियत। इसका जो है दूसरा जो सिनोनिम्स वर्ड है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी। इसका जो एग्जांपल देखिए, आई डाउट हिज एबिलिटी टू डू द जॉब, मुझे काम करने की उसकी क्षमता पे संदेह है। उसी तरह यहाँ देखिए एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ, योग्य, दक्ष, लायक, इसको कहते हैं। टैलेंटेड, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, इसका जो एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, या मेरे पास सलाहियत की मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह देखिए अबाउट, अबाउट का होता है चारों ओर, इधर उधर, लगभग, आसपास, जैसे अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, नियरली, ये सब जो क्या है इसका सिनोनिम्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अबाउट 30,000 वर्ड्स आर आउटडेटेड इन इंग्लिश डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दकोश में लगभग 30,000 जो शब्द हैं वो अप्रचलित शब्द हैं। उसके बाद देखिए अबव, अबव का मतलब होता है ऊंचा या ऊपर, जैसे माई इनकम इज अबव 20,000, मेरी आय 20,000 से ऊपर है। उसके बाद देखिए अब्रोड, अब्रॉड का मतलब होता है बाहर, प्रदेश में, देश से बाहर, जैसे आई एम गोइंग अब्रोड, टू गोइंग अब्रोड यू नीड अ वीज़ा, वैलिड वीज़ा
वीज़ा एंड पासपोर्ट, विदेश जाने के लिए आपको वैध वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसी तरह देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है संपूर्ण, इसका जो सिनोनिम्स है टोटल, अनकंडीशनल, एंटोनिम्स इसका है प्रोविजनल, अनकन्फर्म्ड। एग्जाम्पल जैसे आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास है। उसके बाद देखिए एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, बिल्कुल। जैसे ये देखिए दिस इज़ एब्सोल्युटली या टोटली अ रॉन्ग थिंग, या बिल्कुल जो है गलत बात है, ये पूर्ण रूप से गलत बात है, ये पूरी तरह से गलत बात है ना। उसी तरह देखिए ये लास्ट है आपका एकेडमिक का मतलब क्या होता है? एकेडमिक का मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे आई एम एन एकेडमिक पर्सन, मैं एक जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है। कोई संस्थान, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन से जुड़ी हुई होती है उसको एकेडमिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के देखिए द एकेडमिक ईयर कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। द एकेडमिक ईयर स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ मार्च, यानी शैक्षणिक वर्ष जो है वो मार्च की शुरुआत से शुरू होता है। तो देखिए याद हो गया कि नहीं हो गया आपको? तो इस तरह से इसका जो पीडीएफ फाइल है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। ये देखिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप अंदर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ABC जो भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले ए का जो है सो पीडीएफ फाइल चढ़ चुका है, B-C-D का जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसको भी चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ए पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ए जो है पूरा वर्ड को एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है तो उसका जो है आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है। तो आपको करना क्या है, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके स्क्रीन पे जो है वीडियो, पीडीएफ फाइल और जो टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट मिलेगी। तो वीडियो जैसे ही मैं इस वीडियो को बना लूँगा तो ये वीडियो चढ़ जाएगी, साथ में पीडीएफ फाइल पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए PDF1 लिखा हुआ है, तो PDF1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही PDF1 पे क्लिक कीजिएगा एक छोटा सा इंटरटेक्स्चुअल ऐड होगा, इसे आप जो है बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपको और उसके बाद जो है पीडीएफ फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए आपका जो पीडीएफ फाइल है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। डाउनलोड करने से पहले एक बार पीडीएफ फाइल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये पीडीएफ फाइल आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए है तो नीचे बटन दिया हुआ है डाउनलोड पीडीएफ का। डाउनलोड पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा लिस्ट आ जाएगा। जिस पार्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पार्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 10 से 15 सेकेंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है आपको, आप वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा पीडीएफ फाइल डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। घर पे बैठ के ऑफलाइन आप जो है इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को इस तरह से आप करके जो है पूरी जो है सो वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। ये 1500 वर्ड मीनिंग है, ओवरऑल 3000 देखने में लगता है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन कैसे करना है। लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। तो इसीलिए कहता हूँ वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं कर सकें आप। और जो है जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।